स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूरेका एकेडमी। मैं ए.के. श्रीवास्तव आपको आज फिज़िक्स के बारे में जो पीजीटी फिज़िक्स की वैकेंसी आई है उसके बारे में आपके साथ कुछ डिटेल्स डिस्कशंस करना चाहता हूँ। आपको ये बताएं कि फ़िज़िक्स की जो वैकेंसी है वो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और इसमें वैकेंसी भी कम नहीं है। आप अगर इसकी अच्छे तरीके से और स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपरेशंस करते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाता है। देखिए, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस हमने किया था और हमारे जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं उन्होंने आपको बताया कि हम लोग सारे सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। पीजीटी फिज़िक्स की भी क्लासेस हम स्टार्ट कर चुके हैं। देखो, पीजीटी में सिलेक्शंस लेने के लिए हमें कुछ अपने स्ट्रेटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। उसके लिए आप जैसे भी स्टडी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, किसी भी मीडियम से आप स्टडी करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन जो मैटर क्या है, मैटर ये होता है कि आप पढ़ क्या रहे हैं और किस रिसोर्सेज से पढ़ रहे हैं, आपका सोर्स क्या है और किस तरीके से आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को आप माइंड में सेट बना रहे हैं, माइंड सेट आप कैसे बना रहे हैं, उस चीज़ को हम लोग को डिस्कस करना होगा। सबसे पहले मैं बात करूँ अगर फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरेटिकल वर्क करना होता है और जब थ्योरेटिकल वर्क कर लेते हैं तो उसको हमें क्या करना है, कैसे को रिलेट करना है, क्वेश्चन के साथ कैसे लिंक करना है, ये हमें अंडरस्टैंड करना होता है। तो उसके लिए सबसे जो बेसिक चीज़ है वो ये समझा जाए कि फ़िज़िक्स का जो एग्ज़ाम में किस तरीके का क्वेश्चन आता है उस तरीके को हमें समझना पड़ेगा, उस अप्रोच को बिल्डअप करना पड़ेगा। और उस अप्रोच को बिल्डअप करने के लिए आपको कोई भी जो आप शुरू से जिससे आप यूज टू हैं, कोई भी बुक्स आप जिससे यूज टू हैं, जिसकी थ्योरी को आप अंडरस्टैंड करते हैं, उस बुक से आप अपने थ्योरी को कंप्लीट करिए। इसके अंदर जो पीजीटी का सिलेबस है उसका सबसे जो पहला टॉपिक अगर देखा जाए तो ये टॉपिक है आपका फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। देखिए, अभी तक जो एग्ज़ाम हुए फिजिक्स में, इससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट से, वो हर एग्ज़ाम में लगभग 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्या करना है, इस फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट जो टॉपिक है, इसमें जो टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिस पे आपको ज़्यादा स्ट्रेस देना है, वो टॉपिक है आपका डायमेंशनल एनालिसिस। जो अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट यूनिट से, जिसके अंदर डायमेंशनल एनालिसिस एंड दूसरा जो टॉपिक है एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट को पढ़ते हैं तो इसमें आप इस 2 टॉपिक पे आप ध्यान रखिए, डायमेंशनल एनालिसिस पे, और दूसरा जो टॉपिक है वो आपका टॉपिक है एरर्स एंड अप्रॉक्सीमेशन। अगर हम दूसरे टॉपिक की बात करें, अगर दूसरे यूनिट की बात करें, जो सिलेबस जनरली डिसाइडेड है, अगर दूसरे यूनिट की बात करें तो ये यूनिट हमारा है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आपको डालना चाहिए वह है प्रोजेक्टाइल मोशन। काइनेमेटिक्स को अगर आप स्टडी करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया यह काइनेमेटिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से पढ़ें, इसके थ्योरेटिकल अप्रोच को अच्छे तरीके से पढ़ें। इसके क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, कहाँ से आप पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो लास्ट में मैं आपको समझाऊंगा। पहले आप ये जानिए कि काइनेमेटिक्स के अंदर जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट क्या है। आप पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन, आप पढ़ेंगे यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन, वो ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर अगर आपका कॉन्सेप्ट है तो आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं तीसरे यूनिट की बात करूं, तीसरा यूनिट हमारा
लॉज ऑफ मोशन है। अब देखिए लॉज ऑफ मोशन पे क्वेश्चन, अगर हम लॉज ऑफ मोशन की क्वेश्चन की बात करें तो इसके ऊपर क्वेश्चन किससे आता है? मैक्सिमम जो क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन से जो पूछा गया अभी तक, वो लॉज ऑफ मोशन में आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ से क्वेश्चन पूछा गया। तो थर्ड लॉ जो न्यूटन थर्ड लॉ है उसके ऊपर थोड़ा सा आप ज़्यादा स्ट्रेस करें, उससे ज़्यादा क्वेश्चन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से क्वेश्चन आता है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछे गए फ्रिक्शन से क्वेश्चन पूछे गए, तो आप फ्रिक्शन टॉपिक को अंडरस्टैंड करें, फ्रिक्शन टॉपिक पे आप ज़्यादा ध्यान दें। अगर मैं फोर्थ यूनिट की बात करूं, जो हमारा फोर्थ यूनिट है, जो फोर्थ यूनिट है वो है वर्क एनर्जी एंड पावर। इसमें जो क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अक्सर कॉलिजन से पूछे जाते हैं। तो आप थोड़े से कॉलिजन टॉपिक को अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट उसको समझें। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, तो इस तरीके की जो छोटे छोटे टर्म्स हैं उसको आप डेवलप करें और उसको आप अच्छे तरीके से बारीकी से समझें और बारीकी से उसको पढ़ें। अब देखिए सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, नेक्स्ट यूनिट आपका है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी। अगर हम लोग इस यूनिट की बात करते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल और रिजिड यूनिट की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन इससे पूछे गए, ये क्वेश्चन पूछा गया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। ये क्वेश्चन आपसे जो पूछे जा सकते हैं ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जितने भी पार्टिकल हैं उनकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कोरिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आप इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस डालिए। नेक्स्ट यूनिट की बात अगर हम करें तो नेक्स्ट यूनिट की है हमारा ग्रेविटेशन। नेक्स्ट यूनिट हमारा कौन सा है? ग्रेविटेशन। देखिए अगर हम लोग ग्रेविटेशंस की बात करें तो ग्रेविटेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें अभी तक जो देखा गया है कि जब भी ग्रेविटेशन टॉपिक को उठाया गया तो उसमें इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन, इफेक्ट ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू डिफरेंट कंडीशन, इस पे आप ज़्यादा ध्यान दें। फॉर एग्जांपल इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड, इफेक्ट ऑफ हाइट, इफेक्ट ऑफ डेप्थ। अगर क्वेश्चन कोई ग्रेविटेशन से क्वेश्चन लिया जाएगा तो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके बाद अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स, अगर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमेशा आपकी जो आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये जितने भी यूनिट हमने आपको बताया, आप इस सेक्शन पे अच्छे तरीके से वर्कआउट करें, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। देखिए अभी तक जितने भी यूनिट, इसके अगले यूनिट का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक जितने भी यूनिट का डिस्कशन हमने किया है, इस यूनिट पे क्वेश्चन कैसे आएगा, मैटर ये करता है। थ्योरी तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन थ्योरी को क्वेश्चन में हमें कनेक्ट कैसे करना है, इस यूनिट पे क्वेश्चन क्या आ सकता है, इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है, आपका स्टडी मेथड क्या है कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उस पेपर को आप देखें कि जो भी टॉपिक हमने आपको बताया उस टॉपिक पे क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं
हम लोग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों क्लासेज स्टार्ट कर चुके हैं। हम लोग जो क्लास के अंदर जो कराते हैं वो क्या कराते हैं, कोई भी टॉपिक हमने पढ़ाया तो उसके ऊपर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो सारे हमने करा दिया। उसके बाद हमने स्टार्ट किया प्रीवियस ईयर पेपर को। तो प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन हम चाहते हैं कि हम आपको भी प्रोवाइड कराएं। और नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले हम लोग जो प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं, सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर का पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो हमने अभी डिस्कस किया, जो टॉपिक का नाम बताया काइनेमेटिक्स। अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो KVS है, NBS है या DSS भी है, इन तीनों ने जहाँ काइनेमेटिक्स से जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए वो पेपर हम आपके नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करते हैं तो उस प्रीवियस ईयर पेपर में जब हम डिस्कस करेंगे वो आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, मैं कौन सा फार्मूला अप्लाई किया, मैंने कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया। तो उसके लिए आपको इम्पॉर्टेंट है कि आप काइनेमेटिक्स यूनिट को पढ़ के रखें। हमारी नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है बहुत जल्द आपके पास आएगा। अगर मैं बुक्स की बात करूं तो अगर आप बेसिक बुक के लिए NCERT की बुक आप पढ़ सकते हैं। उससे भी थोड़ी उससे हाई ऑर्डर थिंकिंग के क्वेश्चंस के लिए आप एक SC वर्मा की बुक आती है, उसको आप स्टडी कर सकते हैं। इन दोनों बुक्स में अगर आप स्टडी करते हैं NCERT और SC वर्मा, तो इससे आपका क्या होता है, न्यूमेरिकल पोर्शन स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट जो है, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करूं कि हमने अपनी बुक पब्लिश कर रखा है, यूरेका एकेडमी की अपनी एक बुक्स है फिजिक्स की, उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। आप किसी भी मोड में स्टडी करना चाहते हैं, आप जैसे भी स्टडी करना चाहते हैं आप स्टडी कर सकते हैं, लेकिन आपको स्ट्रेटेजी जो रखनी है कि आपके पास कॉन्सेप्ट जो होना चाहिए ये बिल्डअप होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट कैसे बिल्डअप होगा, कॉन्सेप्ट हमारा बिल्डअप तभी होता है जब हम चीज़ों को डेप्थ में समझते हैं। अगर कोई भी पॉइंट्स हैं, अगर उसको हम समझते हैं किसी भी तरीके कितने एंगल से उस पर हम सोच सकते हैं। अगर फिज़िक्स के अंदर कोई भी पॉइंट्स हैं तो उसको कितने तरीके से समझ सकते हैं, इसको हमें सोचना है। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो काइनेमेटिक्स से अभी तक पूछे गए हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।